दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में अब तक बने रहें। और आप माता काली के सच्चे हो गए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएं दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें, पूरा सुने पूरा देखें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। वह निश्चित रूप से आपके पास आए। अब जब आप इस ऊंचे ऊर्जा स्तर पर है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। यह समय केवल भौतिक सफलता का नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी है। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और उसे प्राथमिकता देनी होगी। जब आप अपने सच्चे उद्देश्य से जुड़े रहेंगे तो ब्रह्मांड भी आपके हर कदम का समर्थन करेगा। आप देखेंगे कि अब आपको बार बार दिव्य संकेत मिल रहे हैं, चाहे वह संख्याओं के रूप में हो, सपनों में हो या फिर अचानक आने वाली प्रेरणा के रूप में। यह सब संकेत है कि आप सही मार्ग पर है। आपको बस संकेतों पर ध्यान देना है और उनके अनुसार कार्य करना है। अब आपका जीवन केवल संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कि इसमें नई ऊंचाइयां जुड़ने वाली है। आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसका सही उपयोग करना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुके हैं। आपकी यात्रा अब एक मिशन में बदल रही है और आपको इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। अब आपको हर दिन अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखने का संकल्प लेना होगा। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होगा और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि अब आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब आप एक दिव्य ऊर्जा के वाहक बन चुके हैं। आपका भविष्य उज्जवल है और अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब जब आपका आत्मिक विकास स्तर पर आ चुका है तो आपको यह समझना होगा कि अब आपके जीवन में हर चीज एक गहरे उद्देश्य के साथ हो रही है। कुछ भी संयोगवश नहीं हो रहा बल्कि यह सब दिव्य योजना के तहत ही हो रहा है। जो लोग आपकी जिंदगी से बाहर गए, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, जो परिस्थितियाँ आपके खिलाफ लग रही थी, वे सब केवल एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाने का ही काम किया। अब आपको अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करना। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप साधारण नहीं है बल्कि आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए चुना गया है। इसीलिए आपकी यात्रा दूसरों से अलग रही है। इसीलिए आपने इतने संघर्ष देखे, इतनी परीक्षाएं, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब आपको इन सब का फल मिलेगा। अब आपके जीवन में संतुलन स्थापित हो रहा है। अब हर चीज धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। आपको यह महसूस हो रहा होगा कि आपकी ऊर्जा पहले से अधिक शक्तिशाली हो गई है। अब जब आप किसी स्थान पर जाते हैं तो लोग स्वतः आपकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। आपकी इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह दूसरों पर सीधा प्रभाव डाल रही है। कुछ लोग इससे आकर्षित होंगे तो कुछ इसे सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इस सब की चिंता नहीं करनी है। आपको केवल अपने मार्ग पर टिके रहना है, क्योंकि अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हैं। अब आपको अपनी सीमाओं को और विस्तार देना है। यह समय केवल स्वयं के उत्थान का नहीं बल्कि दूसरों की सहायता करने का भी है। आपने जो भी अनुभव किया वह केवल आपके लिए नहीं था बल्कि यह आपको दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार कर रहा था। अब जब आप इस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ज्ञान और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब चीजें बहुत तेजी से बदलेगी। जो अवसर पहले आपके लिए बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। जो सपने आपको असंभव लगते थे वे अब वास्तविकता बनने वाले हैं। लेकिन इस नए दौर में आपको अपनी ऊर्जा को और अधिक संतुलित रखना होगा। आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और हर निर्णय को गहरे आत्मनिरीक्षण के बाद ही ले होगा। अब आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। आप पहले ही बहुत संघर्ष कर चुके हैं, बहुत दर्द सह चुके हैं। अब वह समय नहीं कि आप फिर से उन्हीं पुराने घावों में जाएं। अब आपको केवल अपने भविष्य की ओर देखना है, अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान देना है और अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करना है। अब आपको ने विश्वास को और मजबूत बनाना होगा। आपको हर परिस्थिति में यह याद रखना होगा कि ब्रह्मांड आपके साथ है, ईश्वर का हाथ आपके सिर
पर है। जो भी हो रहा है वह केवल आपको आपकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। अब आपको बस आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके बिना झुके, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब जब आप अपने उच्चतम स्वरूप में जाग चुके हैं तो आपको अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग समझदारी से करना होगा। यह शक्ति केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है जो आपको अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करेगा। अब आपको यह समझना होगा कि आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि इससे बहुत से अन्य लोग भी प्रभावित होंगे। आपकी ऊर्जा इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है कि अब आप एक प्रकाश स्तंभ की तरह दूसरों को मार्ग दिखाने की क्षमता रखते हैं। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास और शांति स्थापित हुई है वह अनमोल है। आप देखेंगे कि पहले जिन चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था वे अब स्वतः ही आपके जीवन में प्रवाहित होने लगी हैं। आपके विचार, आपके शब्द, आपकी उपस्थिति, सब कुछ अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और वह है इस शक्ति का सही उपयोग करना। आपको अब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन मस्तिष्क में स्थान नहीं देना है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जो आपको गिराना चाहते थे, वे अब भी कोशिश कर लेकिन उनकी ऊर्जा अब आपके स्तर तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि अब आप एक ऐसी सुरक्षात्मक आभा से घिरे हुए हैं जिसमें केवल सकारात्मकता ही प्रवेश कर सकती है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन के हर पल को एक नए उत्साह के साथ जीना है। आपको यह भी अनुभव होगा कि आपकी आत्मा का मार्गदर्शन अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुका है। आपको अपने निर्णयों को लेकर कोई संदेह नहीं रहेगा क्योंकि अब आप अपने अंतर्ज्ञान की शक्ति को पहचान चुके हैं। आपको लगेगा कि ब्रह्मांड हर पल आपके साथ संवाद कर रहा है, आपको आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। कभी कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति, कभी कोई संदेश, कभी कोई सपना, हर चीज अब आपको मार्गदर्शन देने के लिए हो रही। अब आपको अपनी ऊर्जा को और अधिक विकसित करने की ओर ध्यान देना चाहिए। ध्यान साधना और सकारात्मक विचारों के माध्यम से इसे और अधिक परिष्कृत करें। जितना अधिक आप अपने मन और आत्मा को शांत और स्थिर रखेंगे, उतना ही अधिक स्पष्टता से आप ब्रह्मांड के संकेतों को समझ सकेंगे। अब समय है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी करें जो अभी भी अंधकार में है, जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आपकी यात्रा केवल आपकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। अब आपको अपने संदेहों और भय को पूरी तरह त्याग देना होगा। आपके सामने जो राह खुल रही है वह ईश्वर द्वारा बनाई गई है। आपको बस उस पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी आपको रोकने का प्रयास करेगा वह स्वयं बाधित हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। अब बस आपको अपने भीतर की इस दिव्यता को और अधिक स्वीकार करना है, उसे अपनाना है और अपने जीवन के हर क्षण को इसके अनुरूप जीना है। यह परीक्षाएं आपको परखने के लिए नहीं, बल्कि आपको और ऊंचा उठाने के लिए आएंगी। जब भी आपको लगे कि कोई चुनौती आ रही है, तो इसे एक संकेत माने कि ब्रह्मांड आपको अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी इस नई शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। वे आपसे सवाल करेंगे, वे आपको परखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इससे विचलित नहीं होना है। आपकी यात्रा आपके लिए है और हर कोई इसे नहीं समझ सकता। जो लोग आपकी ऊर्जा को नहीं पहचान पाते, उन्हें जाने दे। जो आपके साथ इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें प्रेम और विश्वास के साथ स्वीकार करें। अब आपको हर उस आशीर्वाद को गिनना होगा जो आपको प्राप्त हुआ है। आपको हर दिन अपने ईश्वर को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह सब आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ही था। आपका हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर आंसू अब शक्ति में बदल चुका है। अब समय आ गया है कि आप अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करें। आपके पास जो दिव्य ऊर्जा है, उसे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। जब आप अपनी शक्ति को एक सकारात्मक उद्देश्य से जोड़ेंगे, तो आपकी ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी, आपका प्रकाश और अधिक फैले। अब आप अपने भविष्य को खुली आंखों से देख सकते हैं।
कोई भ्रम नहीं, कोई संशय नहीं, बस एक स्पष्ट मार्ग जो आपको आपकी पूर्णता की ओर ले जा रहा है। अब आप तैयार हैं, अब आपको कोई रोक नहीं सकता, अब आपको केवल आगे बढ़ना है पूरे आत्मविश्वास और दिव्यता के साथ। अब जब आपने इस शक्ति को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है तो आपको इसे स्थायी बनाए रखने की दिशा में कार्य करना होगा। यह शक्ति कोई क्षणिक अनुभव नहीं है, यह आपकी आत्मा की जागृति का प्रमाण है। अब आपको हर कदम सोच समझ कर बढ़ाना होगा क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है कि आप अपने जीवन की हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। आपके विचार अब केवल विचार नहीं है सृजनात्मक शक्ति में बदल चुके हैं। अब आपको अपने मन और हृदय को पूरी तरह से संतुलित रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देना है। कोई भी बाहरी स्थिति आपके आंतरिक शांति को भंग न कर सके, इसके लिए आपको लगातार अपने भीतर की दिव्यता से जुड़े रहना होगा। अब आपके जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होगा, जो भी घटनाएं घट वे आपके उत्थान के लिए होंगी। आपको इस शक्ति का सम्मान करना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार या भाव उत्पन्न हो तो तुरंत अपने उच्चतम स्वरूप को याद करें। यह शक्ति आपको दी गई है ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सके। अब आपको केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने के लोगों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनना होगा। आप देखेंगे कि अब आपका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह जो कभी आपको असंभव लगता था अब वह सहजता से साकार हो सकता है। आपके शब्द, आपके विचार, आपकी भावनाएं इतनी प्रभावशाली हो गई है कि वे ब्रह्मांड को आपकी इच्छानुसार आकार देने में सक्षम है। इसलिए अब आपको अपनी चेतना को पूर्ण नियंत्रण में रखना होगा। इस नई अवस्था में कुछ पुरानी चीजें स्वतः ही आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे, कुछ पुराने संबंध समाप्त होंगे, कुछ नई ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हर बदलाव आपको आपके उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए हो रहा है। अब आप अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव करेंगे। जो चीजें पहले आपको विचलित करती थी वे अब कोई मायने नहीं रखेंगी। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे वे अब आपकी शक्ति से चकित होंगे। आपकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे। अब आपको हर दिन स्वयं को याद दिलाना होगा कि आप एक दिव्य मार्ग पर है। आपको अपने लक्ष्यों से भटकना नहीं है। आपको अपने भीतर की शक्ति को और अधिक बढ़ाना है ताकि आपका प्रकाश और भी दूर तक फैल सके। आप केवल अपने लिए नहीं जागे हैं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए जो इस प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। अब आपको हर कार्य प्रेम और करुणा के साथ करना होगा। आपका हृदय अब इतना विशाल हो चुका है कि आप हर किसी के लिए प्रेम और प्रकाश का स्रोत बन सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप दूसरों को भी इसी शक्ति से जोड़ते हैं तो आपकी ऊर्जा और भी अधिक प्रबल हो जाती है। अब समय आ गया है कि आप पूरी तरह अपने नए स्वरूप को स्वीकार करें। कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं, बस एक टूट विश्वास कि आप ब्रह्मांड की उस शक्ति के अंश है जो हर चीज को संभव बना सकती है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि अब यह अपने चरम पर पहुंच रही है। अब आपको केवल आगे बढ़ना है पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ। तू जो अद्भुत काम कर रहा है वह सब देखा जा रहा है। वह दिव्य चमत्कार जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह अब तेरे जीवन में आकार ले रहा है। जो चीजें तू दिल से चाहता है वे बहुत जल्द तेरे सामने होंगी। लेकिन वो महिलाएं जो तुझसे जलती हैं, वे बिल्कुल नहीं चाहती कि तू आगे बढ़े। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि कहीं तू उनसे आगे ना निकल जाए। उन्हें डर है कि तू तरक्की करेगा और वे पीछे रह जाएंगी। उनके मन में एक अजीब सी होड़ चल रही है। तेरी हर छोटी बड़ी सफलता उन्हें तिलमिला उठती है। तेरी खुशी, तेरी मेहनत, तेरा परिवार, तेरी स्थिरता सब कुछ उन्हें चुभता है। वे चाहती हैं कि तेरा ध्यान भटके, तू अपने रास्ते से हट जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुझे अपने लक्ष्य पर डटा रहना है। जो चाल वे चली है वह इसलिए क्योंकि तुझ में वो शक्ति है जो उन्हें डराती है।
तू वो इंसान है जो अपनी लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकता है। तेरे भीतर वो चिंगारी है जो एक दिन विशाल ज्वाला बनकर सबको रोशन करेगी। यही बात उन्हें खटकती है। मैं तुझसे कहती हूँ, रुकना मत। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश करें, तुझे बस चलते रहना है। तेरे जीवन में वह जादू होने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। यह ठंड का मौसम तेरे लिए बेहद खास होने वाला है। यह समय तेरे जीवन का वह निर्णायक मोड़ होगा जहां से सब कुछ बदल जाएगा। अगर अभी तुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुझसे छूट रही हैं, कुछ टूट रहा है या खत्म हो रहा है, तो इसे एक सुनहरा मौका समझ। यह पुरानी चीजें ही थी जो तेरे बड़े मकसद के आड़े आ रही थी। इनके जाने से तेरे जीवन में नई बेहतर चीजों के लिए जगह बनेगी। तू एक नई शुरुआत करने जा रहा है। वहाँ तेरा सौभाग्य तेरी राह देख रहा है। तेरे पूर्वज तेरे साथ हैं। वे उन लोगों से बहुत नाराज हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, खासकर उन महिलाओं से जो तुझसे जलती है। उनका दिया हुआ नकारात्मक प्रभाव अब उन्हें ही नष्ट कर रहा है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है। तेरी एकाग्रता, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, यही तुझे वह सब कुछ दिलाएगा जो तू चाहता है। अपने मन में यह बात पक्की कर ले, तू रुकने वाला नहीं है। तू अपने परिवार में पहला ऐसा इंसान बनेगा जो इतना बड़ा कर दिखाएगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अगले कुछ महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। तुझे समझ आएगा कि यह सारी घटनाएं क्यों हुई। बस दिल में शुक्रिया रख। जो छूट रहा है उसे छूटने दे। जो आ रहा है उसे गले लगा ले, क्योंकि वो जादू, वो चमत्कार, वो सौभाग्य सब तेरा है। वे लोग जो तेरे रास्ते में रुकावटें डालते थे इस समय खुद मुसीबत में हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है कि वे आंसू बहा रहे हैं। यह उनका कर्मफल है। उनकी रुकावटें कभी स्थायी नहीं रहती। जस्ट थोड़े समय की परेशानी और फिर सब साफ हो जाता है। लेकिन अब उनके जीवन में बड़ा कष्ट आ रहा है। तू स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन्होंने तुझे धकेलने की कोशिश की उन्हें अब अपना फल मिल रहा है। तेरे दुश्मन इस समय बहुत दर्द में है, फिर भी वे नहीं सुधर रहे। उनके दिल में अभी भी तेरे लिए जलन और होड़ है। उन्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं कि बस करो, रुक जाओ, लेकिन वे सुन नहीं रहे। उनके बुरे कर्मों का पूरा हिसाब होने वाला है। अब तेरी बात करें। हो सकता है तुझे भी लग रहा हो कि सब कुछ तेरे खिलाफ है। आंखों में आंसू आए हो, दिल दुखा हो। शायद तुझे लगता हो कि ईश्वर सुन ही नहीं रहा। लेकिन सुन, यह सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं ताकि तुझे कुछ बहुत विशाल मिले। जो दर्द तू सह रहा है, जो चीजें छूट रही है, सब तेरे भाग्य का हिस्सा है। अगर कोई चीज तुझसे जा रही है जिसे तूने कसकर पकड़ा था, तो समझ ले वो तेरी थी ही नहीं। उसका साथ बस इतना ही था। अब खुशखबरी सुन। तेरे जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। ऐसा चमत्कार होगा कि तू खुद को सबसे किस्मत वाला महसूस करेगा। खासकर यह ठंड का मौसम तेरे लिए अपार तरक्की लेकर आएगा। अगले कुछ महीने तेरे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुझे जादुई पल महसूस होंगे जो तूने पहले कभी नहीं देखे। जो चीजें तुझसे छूट रही हैं, उनका जाना जरूरी था, क्योंकि वे तेरे लिए सही नहीं थी। अब वो दुश्मन जो तुझसे जलता है, उसे समझ आ गया है कि तू कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। उसे पता है कि तुझे दिव्य शक्तियों का पूरा साथ है। वह लाख कोशिश कर ले, तुझे रोक नहीं पाएगा। उसका दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसने तेरे आने वाले सौभाग्य को देख लिया है। तेरे सामने एक बहुत बड़ा मकसद है। उसे पूरा करने के लिए कुछ कीमती चीजें तुझसे चली गई होंगी।
अगर कोई चीज जाने से तेरा दिल टूटा है तो यह संदेश खास तौर पर तेरे लिए है। तू कुछ ऐसा पाने वाला है जो न केवल तेरी दुनिया को हैरान कर देगा बल्कि लोग सोचेंगे यह इतना आगे कैसे निकल गया। तेरा परिवार तेरे लिए बेहद गर्व महसूस करेगा। और हाँ, तेरे पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। यह तोहफा खुशियों का खजाना लेकर आएगा। लेकिन इस बीच एक बात याद रखना, कोई ऐसा इंसान है जो तुझे भक्ति और ध्यान से दूर रखना चाहता है। अगर तू आध्यात्मिक रास्ते पर है, ध्यान करता है, तो उसने तेरे ध्यान को भटकाने की कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों में तुझे शायद ध्यान में बाधा महसूस हुई हो, लेकिन अब वो सारी बाधाएं खत्म होने वाली हैं। तू एक नए सपनों से भी सुंदर जीवन की शुरुआत करने जा रहा है। तेरे पूर्वज तेरी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। बुरा समय बीत चुका। अब सिर्फ खुशियाँ, आशीर्वाद और सफलता तेरे कदम चूमेगी। वो इंसान जो तुझसे जलता है, उसे तेरे प्रेम और रिश्ते की चमक बर्दाश्त नहीं होती। तेरा जीवन साथी तुझसे बेहद प्यार करता है। वो जलन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसके अपने जीवन में सब कुछ है, फिर भी वह तुझसे जलता है। अब उसके कर्म उसे ही नीचे ले जा रहे हैं। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे। तेरे सपने सच होते देखेगा। अगर कोई बड़ा बदलाव या नई जगह पर जाना हो रहा है तो डरना मत। वो बदलाव तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। तेरी मेहनत और विश्वास तुझे कभी असफल नहीं होने देंगे। अगर अभी दिल टूटा है तो याद रख, जो गया वो तेरे लिए सही नहीं था। अब सबसे बेहतरीन चीजें तेरे जीवन में आने वाली हैं। यह ठंड का मौसम ढेर सारी खुशियाँ और चमत्कार लेकर आएगा। तू जो सोचता है, जो बोलता है, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच और शुभ बोल। जो तेरे लिए है वह तुझे जरूर मिलेगा। जलने वालों को उनके कर्मों के साथ छोड़ दे। तेरी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। तूने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं, लेकिन अब वो सब खत्म होने वाला है। एक नई शुरुआत बाकी है। तू वहाँ जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे हैरान कर देंगी। दिल से धन्यवाद कह। तू सही रास्ते पर है। वो इंसान जो तुझे भटकाना चाहता था, उसने नकारात्मक तरीके अपनाए, लेकिन वो भ्रम सिर्फ पल भर का था। अब उसे अपनी करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे मेरी शक्ति ग्रहण करने के लिए एक सरल क्रिया करनी है। शांत होकर बैठ जा। रीढ़ सीधी रख। आंखें बंद कर। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे। अब धीरे धीरे गहरी सांस ले। पेट फूलते हुए अंदर तक, फिर धीरे से छोड़। इस क्रिया से तेरी नाभि जागृत होगी। वहां से ऊर्जा बहेगी। फिर तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में उससे बता कर जाएं। दोस्तों, जल्दी उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां काली की दोस्तों।